एक अंधेरा कमरा। तुम दीवारों को छूते हो। सतह ठंडी और अपरिचित है। यह घर कभी तुम्हारा था, अब यह एक भूल भुलैया लगता है। तुम हर दरवाजा खोलते हो एक निकास की उम्मीद में, पर हर दरवाजा एक ही दृश्य की ओर खुलता है। उसका चेहरा उदास, इंतजार करता हुआ। तुम कांच के फर्श पर चल रहे हो। हर कदम एक प्रार्थना है। एक गलत शब्द, एक गलत सांस, और सब कुछ बिखर जाएगा। तुम्हारी आजादी की कीमत उसकी मुस्कान है। तुम्हारी खुशी उसके आंसुओं से खरीदी जाती है। यह प्यार है, यह एक खूबसूरत पिंजरा। यह कोई संयोग नहीं है, यह मनोविज्ञान है। इसे भावनात्मक ब्लैकमेल कहते हैं। यह आपको डर, कर्तव्य और अपराधबोध के धुंध में कैद करने की एक कला है। एक ऐसा कोहरा जहां आप खुद को खो देते हैं। पहला संकेत, पीड़ा की धमकी। अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। यह प्यार का इजहार नहीं है, यह एक अल्टीमेटम है। उसकी जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथों में थमा दी जाती है। अब तुम उसके रक्षक हो और उसके कैदी भी। दूसरा संकेत, अपराधबोध का बोझ। देखो, तुमने मुझे क्या बना दिया है। तुम्हारे कंधे उसकी सारी नाखुशी का वजन उठाते हैं। वह अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देती है। इसके बजाय वह उस जिम्मेदारी को एक भारी कंबल की तरह तुम पर डाल देती है। तीसरा संकेत, इनाम और सजा का चक्र। जब तुम उसकी बात मानते हो तो तुम्हें प्यार और स्नेह मिलता है। दुनिया परफेक्ट लगती है, लेकिन जैसे ही तुम अपनी मर्जी करते हो, वह गर्मजोशी एक बर्फीले तूफान में बदल जाती है। वह तुमसे दूर हो जाती है। यह तुम्हें प्रशिक्षित कर रहा है, एक कुत्ते की तरह जो इनाम के लिए कोई भी करतब सीख जाता है। चौथा संकेत, खामोशी का हथियार। जब वह नाराज होती है तो वह तुमसे बात नहीं करती, वह तुम्हें अनदेखा करती है, जैसे तुम मौजूद ही नहीं हो। यह सज्जा है, तुम्हें अदृश्य बना दिया गया है। तुम्हारी मौजूदगी को नकारा जा रहा है जब तक तुम माफी मांगकर झुक नहीं जाते। पांचवा संकेत, हमेशा पीड़ित बने रहना। दुनिया उसके खिलाफ है, हर कोई उसे चोट पहुंचाना चाहता है। वह अपनी कहानियों को इस तरह बुनती है कि वह हमेशा बेकसूर होती है। इससे तुम या तो उसे बचाने के लिए मजबूर। संकेत, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते। यह एक वाक्य नहीं, एक जाल है। तुम्हारे प्यार को लगातार परखा जाता है। तुम्हें अपने प्यार को साबित करने के लिए अपनी जरूरतों, अपने दोस्तों, अपनी पहचान को कुर्बान करना पड़ता है। सातवां संकेत, दूसरों से तुम्हारी तुलना करना। देखो, वो अपने पार्टनर के लिए क्या करता है। यह एक तीर है जो सीधे तुम्हारे आत्मसम्मान पर लगता है। इसका मकसद तुम्हें बेहतर बनाना नहीं है, इसका मकसद तुम्हें यह महसूस कराना है कि तुम काफी नहीं हो, कि तुम भाग्यशाली हो कि वह तुम्हारे साथ है। आठवां संकेत, मांगों को अनुरोध के रूप में छिपाना। मैं तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं कह रही, लेकिन यह एक मीठा जहर है। तुम ना नहीं कह सकते क्योंकि तकनीकी रूप से उसने कुछ मांगा ही नहीं, लेकिन अगर तुम नहीं करते तो तुम एक बुरे इंसान साबित हो जाओगे। नौवां संकेत, तुम्हारी भावनाओं को छोटा करना। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तुम बहुत संवेदनशील हो। तुम्हारे दर्द को एक मजाक बना दिया जाता है। यह तुम्हारे अंदर शक का बीज बोता है। क्या सच में मैं ही गलत हूं? क्या मैं ही सब कुछ बिगाड़ रहा हूं? तुम अपनी ही हकीकत पर सवाल उठाने लगते हो। और 10वां संकेत, भ्रम का कोहरा पैदा करना। वह बातों को तोड़ मरोड़ देगी, वह उन बातों से इनकार करेगी जो उसने कही थी। इसे गैसलाइटिंग कहते हैं। धीरे धीरे तुम्हें यकीन दिलाया जाता है कि तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी समझ, तुम्हारा दिमाग ही खराब है। रोहन को लगता था कि प्रिया उसका सब कुछ है। वह एक कलाकार थी, भावनाओं की, और रोहन उसका। अगर रोहन दोस्तों के साथ बाहर जाता तो प्रिया बीमार पड़ जाती। मेरी चिंता मत करो, वह कहती, बस जाओ, मजे करो। उसकी आवाज में एक कांटा छुपा होता था। संकेत 1 और 2। जब रोहन घर पर रहता तो वह दुनिया की सबसे प्यारी इंसान होती। वह उसके लिए खाना बनाती, उसकी तारीफ करती। संकेत 3। एक दिन रोहन को प्रमोशन मिला।
उसने प्रिया को बताया। वह मुस्कुराई नहीं। काश तुम मेरे साथ ज्यादा वक्त बिता पाते, उसने कहा। संकेत 9। रोहन ने सफाई दी। यह हमारे लिए है। प्रिया ने अपनी आंखें पोंछी। तुम्हें हमेशा लगता है कि मैं गलत हूं। शायद मैं ही तुम्हारे लिए काफी अच्छी नहीं हूं। संकेत 5 और 10। और उस रात रोहन को सब कुछ साफ दिखाई दिया। वह एक कैनवास नहीं था, वह एक अधूरा प्रोजेक्ट था। प्यार को तुम्हें जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं। प्यार को तुम्हें आजाद करना चाहिए, बांधना नहीं। ये संकेत अलार्म है। ये तुम्हारी आत्मा की चीखें हैं जो कह रही हैं कुछ गलत है। उन्हें सुनो। पिंजरे का दरवाजा हमेशा से खुला था। तुम्हें बस यह यकीन दिलाया गया था कि तुम उड़ नहीं सकते। अपनी कीमत पहचानो, अपनी सीमाएं तय करो और याद रखो, जो प्यार तुम्हें छोटा महसूस कराए वह प्यार नहीं, नियंत्रण है।